हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर बोर्ड में देखा जाए तो हर साल इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने को। या तो वो 3 मार्क्स का होता है या फिर वो केस स्टडी में 4 मार्क्स का हो जाएगा, और अगर सेक्शन डी में आता है तो वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसका जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का होता है, यानी 4 to 5 मार्क्स का एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो ये 4 to 5 मार्क्स बहुत इजी होते हैं गेन करना, और जब आप आज से यहां से पढ़ लोगे तो आप एकदम यहां पर क्लियर हो जाओगे। ये कभी गलत नहीं होने वाला आपसे। आपको ये पूरी सीरीज देखनी है लीनियर प्रोग्रामिंग की, और हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आए जो हम कराएं, क्योंकि आएगा वही जो हम पढ़ाएंगे। आपको बस प्रॉपर पढ़ना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं हम लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम किसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। अगर पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास जैसे ये प्रॉब्लम दे रखी है, पहली प्रॉब्लम है प्रोडक्शन प्लानिंग। तरीके की प्रॉब्लम होगी। इसमें हम प्रोडक्शन में प्लानिंग जब करते हैं तो हम एक बात ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं, मेथड्स का यूज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलेंगे। इसी तरीके से मार्केटिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं फॉर अ बैलेंस डाइट के लिए, कि हम कितना क्या खरीदें, कितना रुपए। जैसे हमारे पास 1500 रुपीज है मंथली में, हमें ये लेना है वो लेना है, इतने से ज्यादा हम नहीं ले सकते, कंडीशंस उस पर आ जाती हैं। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लगाते हैं कि कॉस्ट को, शिपिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए। इन्वेस्टमेंट में भी हम यूज करते हैं, मैक्सिमाइज रिटर्न्स करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होती हैं उसको जो हम मेथड को क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं। ये प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे, जिसको हम एलपीपी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है ग्राफिकल मेथड। हमारे सिलेबस में क्या है, ग्राफिकल मेथड्स है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट होती जाती है। लेकिन हमारे यहां पर सिर्फ क्या है, 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है, उसको हम ग्राफिकली आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाते हैं वापस कि लीनियर का मतलब क्या होता है और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्लान करना। अब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग तो हमेशा बेनिफिशियल रखता है इंसान, कि कैसे हमें प्रॉफिट मिले। तो जो प्रॉफिट है उसको हम बढ़ाते हैं, जो कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। इसी की प्रकार की प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लीनियर से तो आप बचपन से वाकिफ हो कि जब भी कोई हम मैथ्स में आते हैं सबसे पहले उसको क्या ढूंढते हैं कि क्या वो फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर वो फंक्शन है तो हमें पता है कि लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो फंक्शन है वो 1 डिग्री का होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा ax प्लस by 2x प्लस 3y, ये सब कैसे हैं, ये सब लीनियर हैं। ये सब कैसे हैं, लीनियर हैं। ये सब हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये सब हमें लीनियर दे रखा। अगर ऐसा हो जाए 2xy, फिर ये लीनियर नहीं रहेगा। 2x स्क्वायर प्लस 3y, ये भी लीनियर नहीं होगा। क्लियर। तो लीनियर फंक्शंस को हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। क्लियर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये हमारे पास है। अब हमने अभी आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज को हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं।
या फिर इन इक्वेशंस को हम कैसे ग्राफ पर दिखाएंगे। इन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इक्वेशंस पर, और लीनियर इक्वेशन है तो लाइन की जो इक्वेशन आपने पढ़ रखी है वो होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या फिर आपने पढ़ी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर ओरिजिन से जाती है तो आपने पढ़ रखा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशंस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या दे रखी हैं, इक्वेशंस है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इन इक्वेशन की, और आपने इन इक्वलिटीज के सिंबल्स तो पढ़े हैं, यहां पर जो यूज होने हम उसकी बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल की, लेस देन और इक्वल की। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो इन इक्वेशन में बदल जाएगी, यानी हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इन इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, या फिर x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या है, इन इक्वेशंस। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, एक पहली हम करने जा रहे हैं फर्स्ट, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, और हम बात करेंगे जो x हमारा है वो भी पॉजिटिव है और जो y है वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करने जा रहे हैं, किसकी, यहां पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी डिस्कशन करेंगे। अब एक बात समझिए, और ए बी सी भी हमने पॉजिटिव ले रखे हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं ले रहे, ए बी सी को भी हमने पॉजिटिव ले रखा है। यहां पर नेगेटिव हो सकता है, ये माइनस में आएगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्लियर, उसकी बात हमें बिल्कुल नहीं करनी। हमें बस ये देखना है कि अगर ये जैसे लिखा हुआ है यहां पर 1 है, यहां पर हमारे पास 1 है और यहां पर 2 है, हम ऐसे देख रहे हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लाइन लिखना आता है तो ये हमारे पास एक लाइन ही लिखी हुई है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, क्लियर। अच्छा, अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन b। y इज इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन b हो गया। जब x हमारा 0 होगा तो y हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव यहां कहीं होगा। ऐसे ही जब आप y 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करते हैं, एक बार आपको x 0 पुट करना होता है और एक बार आपको y 0 पुट करना होता है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली से समझेंगे। अभी बस हम ये बात करने जा रहे हैं कि इन इक्वेशन में जो ग्राफ होता है वो कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास y को 0 पुट करने जा रहे हैं, तो y को 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ax इज इक्वल टू सी, यही होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, c अपॉन a, यानी ये x एक्सेस पर है, y तो 0 है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा c अपॉन a। अब ये हमने लाइन ज्वाइन कर दिया, लाइन बनाना आपको आता है। ये लाइन हमारी क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप कहानी आती, क्योंकि यहां पर इक्वल तो नहीं है, यहां पर क्या है, ग्रेटर देन, और जब भी ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन होगा, यानी इधर ओपन होगा मुंह, हमेशा हम किधर की ओर जाएंगे, आउटवर्ड। हमेशा हम किधर की ओर जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे, किधर, ओरिजिन से, किसकी तरफ, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएंगे हमेशा। बस ये ध्यान रखिएगा ये प्लस का है, हमेशा हम ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये ओरिजिन है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक नोट पॉइंट हमने लिखा रखा है यहां पर, इफ ओरिजिन यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर जाए इन इक्वेशन को, देन जो साइन होगा एरो का, यानी जो रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा।
अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो आउटसाइड हो जाएगा। अब कैसे, जरा बात समझो। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax प्लस by ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, प्लस यहां भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, यानी 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। हमने आपको बोला था एबीसी पॉजिटिव है, अभी के लिए एबीसी क्या है, पॉजिटिव। क्या ये सही लिखा है, नहीं, ये गलत है। क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये सी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये सी हमारा क्या है, पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जो एरो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आउटवर्ड हो जाएंगे, बाहर की तरफ हो जाएंगे, किसके, 0 के। ओरिजिन से आउटसाइड हो जाएंगे, दूसरी साइड बनेंगे। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा जब हमारे पास ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसका। अभी जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन लिखते हैं उससे समझते हैं, इक्वेशन लिखते हैं उससे समझते हैं। हमने लिखा 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। बेटा ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब यहां पर हमने, ये हमारे पास x है, ये y है, और ये कंपलसरी, ये तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज ही नहीं करेंगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब बेटा ध्यान दीजिएगा यहां पर, सबसे पहले इसको हम इक्वेशन में बदल देते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो बेटा सबसे पहले क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0। क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 10। बेटा कितना आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई। तो एक पॉइंट जो आपके पास बन गया है वो क्या बन गया है, 0 कॉमा। ठीक है, इसकी हम टेबल भी बनाएंगे आगे चल के। ये हमारे पास x है और ये y है। पहले आपने x 0 रखा है, y कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब आप क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब y 0 पुट करेंगे तो सिर्फ x वाला बचेगा। 2x इज इक्वल टू 10, यानी 2 5 जा 10। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी इस बार x 5 है, y 0 है। तो ड्रॉ करना आपको आता है लाइन, x की वैल्यू 0, y 2 है, यानी हम यहां आएंगे 0, 2, और x की वैल्यू 5 है, y 0 है, यानी हम यहां आएंगे 5, 0। अब इन दोनों पॉइंट को आप स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब आप इनको मिलाएंगे ये कुछ इस तरीके से जाएंगे, और क्योंकि सारा पॉजिटिव लिखा हुआ है और ग्रेटर देन है तो ये आउटसाइड जाएगा। कहां जाएगा, बाहर की तरफ। ये कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। अब सिंपल सी बात, एक तो ये लॉजिक हो गया कि आपने इसको ऐसे चेक कर लिया, पॉइंट तो आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि ये ओरिजिन की तरफ हो या ओरिजिन से दूर हो, तो आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा। तो हम क्या लगाएंगे, बाहर की तरफ। हम क्या लगाएंगे, बाहर की तरफ। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा, इसी तरीके से नेक्स्ट हम आ जाते हैं। इस बार इक्वेशन हमने ले ली ax प्लस बी वाई इज लेस देन इज इक्वल टू सी, ये हमने ले लिया। और x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। तो सिंपल ये भी वैसा ही बनेगा। ये हमारे पास x है, y है, ये ओरिजिन हमने ले लिया। अगर आप लाइन देखें तो सेम लाइन है, यानी ये जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी ही बनेगी। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि कुछ बदला नहीं है, सेम है वही। ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और वहां पर लेस देन हमने ले लिया बस। अब देखिए, हमने कहा बस अगर ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है सब कुछ और लेस देन है तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो हमारे पास एरो किधर की ओर आएंगे,
ओरिजिन की तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे? ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। अब बात समझिए ऐसे। अब यहां पर आप 0 0 पुट करिए। x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो ये 0, प्लस y की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी 0। लेस देन इज इक्वल टू सी, सी तो पॉजिटिव है, और 0 इज लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। क्या ये सही लिखा है? आंसर इज यस, ये सही लिखा है। 0 सी से क्या होगा? छोटा होगा या इक्वल होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये इन इक्वेशन को क्या कर गया? होल्ड कर गया। और अगर होल्ड कर जाता है तो एरो किधर की ओर बनेंगे? ओरिजिन की तरफ। अगर होल्ड नहीं करता है तो एरो किधर की तरफ जाएंगे? आउटसाइड जाएंगे, ओरिजिन से उल्टा जाएंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? अब थर्ड पे आ जाते हैं। ये हमारे पास सेकेंड है। हर एक ग्राफ को आप अगर समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड आते हैं हम लोग। अब हम लेते हैं ax माइनस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, ये हमने लिखा। और यहां पर x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से अलग नहीं जा रहे हैं। कहां नहीं जा रहे हैं? अलग नहीं जा रहे हैं। तो अब फिर से इसके लिए बना लेते हैं x, ये y एक्सेस, ये ओरिजिन। अब आप क्या पुट करोगे? एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे। पहले लाइन लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगी? ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। एक बार आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ हमारे पास ये रहेगा, ये तो 0 हो गया। 0 माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा हमारे पास c अपॉन माइनस बी। अब बेटा y ये बन गया निगेटिव, और y निगेटिव कहां होता है? यहां होता है, इधर। अब दोबारा क्या पुट करना है? पुट y इज इक्वल टू 0। तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x वाला टर्म बचेगा, ax इज इक्वल टू c, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? c अपॉन a, यानी ये तो पॉजिटिव है, यानी ये यहां होगा। अब इसको मिलाते हैं। ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी। अब एक बात बताइए, अब आप कैसे पहचानोगे कि किधर जाना है? तो हमने अभी आपको तरीका बताया है कि अब आप जरा यहां पुट करो 0 0, ये 0 माइनस ये 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। सी को, ए बी सी को हमको कैसे देखना है? पॉजिटिव, यानी सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। यहां पर 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि सी तो हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। अभी हम सी को क्या लेकर चल रहे हैं? पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। क्लियर? और अगर सी हमारे पास पॉजिटिव तो ये सही नहीं लिखा है, और अगर सही नहीं लिखा है तो हम ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? बाहर की तरफ। ओरिजिन तो इधर है ना, हम कहां जाएंगे? बाहर की तरफ। तो ये जो हमारे पास ग्राफ होगा वो क्या है? बाहर की तरफ, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम इसी में रहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट इसी का फोर्थ भी क्वेश्चन जब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन आता है, उसमें हमें क्या फाइंड करना होता है। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि कहां पर हम शेड देंगे, एरोज हम किधर की ओर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके साथ यही होगी वहां पर। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर अगर हमारे पास ax माइनस बी वाई लेस देन इज इक्वल टू सी है, सब कुछ वैसा ही होगा। ध्यान रखिएगा, x और y पॉजिटिव है, लाइन भी हमारे पास वैसी ही होगी, ये हमारे पास ओरिजिन है। इस बार बस ये हो गया है कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, लेस देन इज इक्वल टू सी होगा, यानी 0 इज लेस देन इज इक्वल टू सी होगा। तो ये तो सही बात लिखी है, क्योंकि सी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये तो बात सही लिखी हुई। और अगर ये बात सही है, ओरिजिन की तरफ आएंगे, ओरिजिन इधर है, ओरिजिन किधर है? इधर है, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। एक लाइन आपने देख ली कि ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? तो ये बात हमारे पास हो गई कि इस बार हमने शेड इधर दिया हुआ है, एरो हमने अंदर की तरफ बनाए। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है।
जो इन इक्वेशन है वो ओरिजिन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने ही है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, उसकी बात करते हैं फिफ्थ। अगर हमारे पास इन इक्वेशन y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू mx कुछ ऐसा हो, या फिर y माइनस mx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, या फिर ay माइनस bx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, जहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझिए, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये ओरिजिन है हमारे पास। अगर सिंपली हम बात करें तो आपने पढ़ रखा है जो y इज इक्वल टू mx है वो ओरिजिन से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जाता है। यानी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी जाएगी, जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी जाएगी। ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx, या फिर इसकी बात करें ये उधर जाएगा वैसा ही हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा। अब इस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि अगर आपने 0 0 पुट किया तो ये तो इधर 0 हो जाएगा, ये इधर भी 0 हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो गया मामला कि अब आप किधर की ओर जाओगे। इस केस में हम ये देखेंगे कि ओपन माउथ किधर है, समझिएगा बात को, किस साइड की इनइक्वालिटी पर वेरिएबल ओपन है। तो यहां देखिए y है, कौन ग्रेटर है, या देखेंगे कि ग्रेटर कौन है। यहां पर y ग्रेटर है ना, तो हम y की तरफ चलेंगे। इधर जाएंगे, y की तरफ जाएंगे। किस साइड चलेंगे, y की तरफ चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हमें ऐसा दिखेगा कि y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू mx है तो हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे। हमेशा हमेशा किधर जाएंगे, ग्रेटर की तरफ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं पर आपसे गलती हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि हमें जाना किधर है। क्लियर, आप ये नहीं समझ पाते हो कि किधर जाना है। तो जो इनइक्वालिटी बड़ी होगी, जिस साइड का वेरिएबल बड़ा होगा, उधर जाएंगे। क्लियर, जिस साइड का वेरिएबल बड़ा होगा हम उधर की तरफ ही जाएंगे। बस साइन को थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हम लोग साइन की बात नहीं करें, जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर हम साइन को भी ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हम सारी चीजें पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। अभी हम हर एक चीज कैसे लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, इन इक्वेशन y इज लेस देन इज इक्वल टू mx, ध्यान दीजिएगा, इस बार ये बन गई है। यानी अब हमारे पास क्या बन जाएगी, y माइनस mx इज लेस देन इज इक्वल टू 0, या फिर क्या बन जाएगा हमारे पास ay माइनस bx लेस देन इज इक्वल टू 0। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्रेटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x is greater than is equal to 0 and y is greater than is equal to 0। अब इसका हम ग्राफ पर आते हैं। ये हमारे पास है x, ये y, ओरिजिन ले लिया। अब आपको पता, क्योंकि y इज इक्वल टू mx लाइन है, तो ये तो हमारे पास कहां से होके जाएगी, ओरिजिन से ही जाएगी। ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि ये कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। अब एक बात समझिए, अगर इसको देखें तो आप दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, कौन बड़ा है, x। कौन बड़ा है, x है ना। यहां पर अगर आप इसको देखें, इसको, तो आप यहां पे देखिए ay माइनस बी एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर इसको इस साइड लेके जाएंगे, या फिर हम दोनों साइड क्या करेंगे, प्लस बी एक्स करेंगे, तो ये ay लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। इनइक्वालिटी में आपको साफ दिख रहा है कि bx क्या है, x बड़ा है, और अगर x बड़ा है तो फिर एरिया इस साइड का सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि x यही है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको कुछ देखना नहीं है कि क्या
है कहां पर सॉल्व करना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है। अगर x बड़ा है तो x की तरफ, y बड़ा है तो y की तरफ। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं इसका, एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं ये बात तो पहले ही कंफर्म हो गई। जब आप इसको इक्वेशन में लिखोगे 2x, ये उस साइड ले जाओगे, लेस देन इज इक्वल टू, ऐसे हमने 3y लिख लिया। और अब जब इक्वेशन में लिखोगे तो ये बनी है 2x माइनस इज इक्वल टू 3y, है ना। ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, ये तो हमने सीधे सीधे इसको ऐसे बना लिया। ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में ही लिखिए, आप चाहे किसी भी तरीके से कर लीजिए, x y और ये ओरिजिन हमारे पास। अब जरा देखिए बड़ा कौन है, y या x। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बड़ा कौन है, ये y बड़ा है। कौन बड़ा है, y बड़ा है। तो आप क्या बनाओगे, कुछ इस तरीके से, क्लियर, कुछ इस तरीके से बनाओगे। ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ करना नहीं है इसमें और कुछ भी नहीं करना। अगर y की तरफ बड़ा है तो आप y की तरफ जाओगे, x बड़ा है तो आप x की तरफ जाओगे। नेक्स्ट करते हैं, अगला है हमारे पास जो, ये सिंपल है, सारी चीजें इनइक्वालिटीज की इसी में हमें देखनी है और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसी पर बेस्ड होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अलग नहीं होगी और सब कुछ सिंपल रहेगा। आपको बस प्रॉपर ध्यान देना है और नोट्स अच्छे से बना लेने। नोट्स जितने अच्छे होंगे आपका रिवीजन उतना अच्छा होगा, आपकी क्लियरिटी अच्छी होगी, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं। अगला, अगर कहीं एग्जाम में ऐसा भी बन जाता है x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a ले लिया, यहां पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो सिंपल है, आप इसको क्या लिखोगे, ये x है, ये y है, ये 0 है, ओरिजिन है। आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये x इज इक्वल टू a है और x इज इक्वल टू a तो x एक्सिस पे होगा, ये बन गया हमारे पास। अगर इसकी लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता है x इज इक्वल टू a की लाइन क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये होगी। अब सिंपल सी बात, x a से बड़ा है ना, x a से बड़ा है, या फिर आप 0 पुट कर लो, x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, a भी पॉजिटिव है, क्या ये सही लिखा है, नहीं, तो किधर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ। अगर ओरिजिन हमारे पास होल्ड नहीं करता है तो हम बाहर की तरफ रहेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये लाइन हमारे पास है x इज इक्वल टू a। ऐसे ही अगर x लेस देन a हो जाता है, क्या हो जाता है, x लेस देन a, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी में आते हैं, लेस देन a के लिए x लेस देन इज इक्वल टू a के लिए आते हैं। और अगर x लेस देन a होता है तो हम क्या करेंगे, ये a है बनेगा तो ऐसे ही, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, तो ये तो कंडीशन को होल्ड कर जाएगा ना, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू a पॉजिटिव है तो 0 छोटा होगा, किधर की तरफ चलेंगे, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन इधर है ना तो ओरिजिन की तरफ चलेंगे। ऐसे ही हम y पर आ जाते हैं, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, तो b तो यहां होगा, यहां चलेंगे, किधर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, किधर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि कंडीशन होल्ड नहीं होगा। और अगर y इज लेस देन इज इक्वल टू b हो गया, y इज लेस देन इज इक्वल टू b हो गया, तो किधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, सिंपल, ठीक है, y इज लेस देन इज इक्वल टू b हो जाता है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल। एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका, जैसे हमने एक सिंपल एक क्वेश्चन ले लिया, हमने लिखा x इज लेस देन इज इक्वल टू 400 एंड y इज लेस देन इज इक्वल टू 200, इसको बनाना है। तो सबसे सिंपल, ये हमने लिखा x, ये हमने y और ये हमारे, तो अब x इज इक्वल टू क्या है, 400, x क्या है 400, तो मान लेते हैं कि 400 यहां पर है, तो इसकी लाइन कैसी होगी, की लाइन ये होगी, ठीक है। और क्योंकि लेस देन है तो लेस देन ये किधर की ओर जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है।
अब y पर आ जाते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 200, तो y इज इक्वल टू 200 यहां पर होगा। इसके लिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसी लाइन आएगी और ये भी इनइक्वालिटी को क्या करेगी, ओरिजिन को होल्ड करेगी, यानी ये कहां आएगा नीचे की तरफ। अब देखिए हमको दोनों लाइन के थ्रू क्या मिलने लगा, एक रीजन मिलने लगा। दोनों लाइन के थ्रू हमें क्या मिलने लगा, एक रीजन मिलने लगा, और ये रीजन ही इंपॉर्टेंट रीजन है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने में ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे, पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करना सीख लें, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2.5 मार्क्स आपके होंगे केवल और केवल ग्राफ के। 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे ग्राफ में, ध्यान रखिएगा पूरे के पूरे। अब एक क्वेश्चन करते हैं और हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसका। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले हमने लिखा इन इक्वेशंस ले रहे हैं x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 40। फिर दूसरी इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 एंड 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। और यहां पर हमने लिखा है x और y दोनों ही क्या है ग्रेटर, ये तो फिक्स है, यही रहना है। ठीक है, तो अब हम हर एक लाइन पर आते हैं, हर एक लाइन पर आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, 2.5 नंबर बनाने जा रहे हैं आप लोग। सही, सबसे पहले आपका काम क्या था, आपको पुट करना है क्या x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा आपके पास 2y इज इक्वल टू 40, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन, यानी y कितना आ गया 20। और आपको एक टेबल बना लेनी है छोटी सी, जहां पर x होगा और y होगा। पहले आपने 0 पुट किया है तो आपको y क्या मिला है 20। अब आप जस्ट उल्टा करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो y नहीं बचेगा, यानी क्या रहेगा x इज इक्वल टू फिर 40, यानी y 0 था तो x क्या हो गया 40। अब आते हैं हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने ले लिया, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे, x है y है और ये हमारे पास ओरिजिन है। तो पहली लाइन हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 है, y 20 है, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है, 20 मान लेते हैं यहां पर हमारे पास है। ये हमारा पॉइंट है 0,20। ग्राफ प्लॉट करना आपने पहले ही सीख रखा है। x की वैल्यू 40 है, x पर 40 चले जाते हैं और y पर 0 ही रहेंगे तो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो 0 है। तो ये हमारे पास 40,0 और हमने फिर बताया आपको, इसको हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आपकी कौन सी है, ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। बेटा लेस देन है प्लस है तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, लेस देन है और पॉजिटिव है तो ओरिजिन की तरफ ही रहेगा, कुछ सोचना ही नहीं, नीचे की तरफ ही रहेगा लाइन में। ये बन गया आपके पास, या फिर आप 0,0 रख के देख लो, 0 और 0 प्लस करेंगे 40, ये तो सही है ना। 40 से 0 क्या होता है, छोटा होता है, बात होल्ड हो गई तो ओरिजिन की तरफ आएंगे। ये आपकी एक हो गई। अब आते हैं दूसरी लाइन पर। सेकेंड लाइन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 30। ठीक है, लाइन ये ले लेते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा y इज इक्वल टू 30। टेबल बना लेनी है, ये x है और ये y है, 0 एंड 30।
क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू 3 10 जा 30 यानी 10, यानी x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 यहां है, y पर 30 जाएंगे तो 20 से ऊपर जाएंगे, यानी यहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाते हैं। ये हमारे पास है 0,30, और अब दूसरा 10,0, x 10 है तो x 10 यहां पर आ जाते हैं, y 0 है तो ऊपर बढ़ेंगे नहीं, ये बन गया हमारे पास 10,0। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ये हमें लाइन हमने ज्वाइन कर ली, ठीक है, ये हमने लाइन ज्वाइन कर ली। अब ये हमारे पास लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ग्रेटर देन है, यहां 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, क्या 0 30 से बड़ा होता है, नहीं, तो कहां की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से दूर, कहां की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, बस यहीं से आपके 2.5 मार्क्स पक्के, ओरिजिन से दूर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही चलेंगे, ये बन गया। थर्ड लाइन पर आते हैं, थर्ड लाइन हमारे पास क्या दे रखी है, थर्ड लाइन है हमारे पास 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, यानी यहां पे 60 कर लेते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये तो हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 60, यानी ये x की वैल्यू क्या आ गई 20, y की वैल्यू हमारे पास सॉरी 20 आ गई, यहां इसकी टेबल बना लेते हैं, ये x है ये y है, ये हमारे पास x 0 है तो y कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये तो हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 4x इज इक्वल टू 60, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 60/4, यानी ये आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी बेटा x 15 है और y क्या है 0। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, x 0 और y 20 है, x 0 है और y 20 है, तब तो यहां रह गए, यही पॉइंट है, और x 15 है, ये 10 है ये 5 है, यहां पर 15 होगा 10 से दूर 40 के बीच में, और फिर y तो 0 है तो यही रह गए, ये बन गया हमारा 15,0। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बेटा जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली। अब एक बात समझिए, ये भी तो ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही तो बनेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर आप देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक रीजन मिल रहा है हमको, कौन सा, जहां पर तीनों लाइंस हैं येलो ग्रीन और व्हाइट, वो कौन सा रीजन है, यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा रीजन यहां से यहां तक, और फिर ये यहां पर और ये यहां पर, ये जो रीजन आपको मिल रहा है, ये इन्हीं के बीच में क्या है, ये तीनों कलर की लाइंस हैं, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको येलो भी दिख रही है, ग्रीन भी दिख रही है और व्हाइट भी, यही हमारा रीजन है, और इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। अब यहां पर देखिए, एक तो पॉइंट आपको यहां मिला, एक पॉइंट आपको यहां मिला हुआ है, एक पॉइंट आपको यहां मिला हुआ है, एक पॉइंट आपको यहां मिला हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे, इनको हम नेमिंग दे देते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, और ये पॉइंट हमारा डी है, ये हमारे पास क्या है डी। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ए, इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे, बी कॉमन,
कॉमन रीजन फॉर ऑल 3 इनइक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज फिजिबल रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो एरिया आया है, रीजन आया है, इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन। इसी में हमारा सॉल्यूशन होता है। इसी में हमारा क्या एग्जिस्ट करता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस रीजन में। तो इस तरीके से हम अपने 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर पक्की कर लेते। एक क्वेश्चन और करते हैं अलग, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्लियर? ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेटेशन फॉर्मेशन अलग होता है। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कि इन इक्वेशन में कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, इसको बनाते हैं। इक्वेशन हम ले लेते हैं, इन इक्वेशन 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 12, और दूसरी ले लेते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5। अब देखिए यहां पर नंबर्स निगेटिव भी होने लगे। हमने पॉजिटिव के लिए पढ़ा था, तो चलिए इसको करते हैं। ये हमारे पास x है, ओरिजिन है, और y। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट पर। 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 12 को हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 12। यहां पर 12 हो गया। क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हट जाएगा, y बचेगा, y इज इक्वल टू 12, यानी टेबल बनाएंगे तो ये हमारे पास x है, ये y है, x 0 है, y 12 है। फिर क्या करेंगे? पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, यानी ये हट जाएगा, यानी बचेगा 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 12/3, यानी 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू 4 है, y 0 है। ग्राफ बना लेंगे इसका। तो जरा देखिए, अब यहां पर हमारे पास क्या है? चाहे तो आप दोनों लाइनें सॉल्व कर लिए। x की वैल्यू 0 है, y 12 है, तो यहां पर आ जाते हैं। ये हम ले लेते हैं 0, 12, और फिर x 4 है, y 0 है, तो यहां पर आ जाते हैं। ये हम ले लेते हैं 4, 0, इसको ज्वाइन कर देते हैं। स्केल का प्रॉपर यूज करिएगा जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और यहां तो सब प्लस है ना, तो लेस देन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओरिजिन की तरफ आएंगे ना, इधर की आएंगे ओरिजिन की तरफ। सिंपल। ये क्या है हमारे पास? 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 12, यहां पर इक्वल लगा देते हैं। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब इसको ध्यान दीजिएगा, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये तो हट गया, क्या बचा? -y। ये ध्यान रखिएगा, साइन कभी मत भूलिएगा। -y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। टेबल बना लेते हैं x y। ये हमारे पास क्या होगा? x 0 है, y 5 है। दूसरा पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, यानी x इज इक्वल टू -5/2, यानी ये 2.5 समथिंग आएगा निगेटिव में। ठीक है, तो अब यहां पर बन गया -5/2 और ये 0। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x 0 है, y 5 है, तो x 0 है, y 5 है, तो कहां जाएंगे? यहां पर कहीं आ जाते हैं। x 0 है, y 5 है, ये हो गया 0, 5। अब y 0 है, x 5/2 है, तो ये तो यहां रहेगा, यहां पे ले लेते हैं 2.5 नेगेटिव, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है -5/2, 0। अब आप देखिए रीजन किधर की ओर जाएगा, ये समझना है। तो उसके लिए हमने आपको सिखाया है, यहां 0 पुट करेंगे, यहां 0 पुट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5। ये बन गया 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5। क्या ये सही है?
0 -5 से बड़ा होता है? हाँ बड़ा होता है। 0 -5 से क्या होता है? बड़ा होता है। और अगर 0 -5 से बड़ा होता है तो हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे? ओरिजिन की तरफ। तो यहां से इस लाइन में देखिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो ओरिजिन नीचे की तरफ है। ओरिजिन कहां है? नीचे की तरफ। ओरिजिन कहां है? नीचे की तरफ है। तो हम नीचे की तरफ चले गए, ऐसे ही कर दे। तो आप देखिए, आपको जो रीजन मिला है, आपको जो रीजन मिला है वो ये और ये मिला हुआ है। ओ, ए, बी और सी, ये आपको मिल गया। ओ, ए, बी, सी, ओ, ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हमारा टास्क होगा, आपको पता है सब कुछ आपको यहां पर दिख रहा है, बस एक चीज की कमी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की कमी है। यहां के भी कोऑर्डिनेट हैं, यहां के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, यहां के भी कोऑर्डिनेट हैं, और हमारे पास सिर्फ नहीं है तो क्या नहीं है? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। बी एक्स कॉमा वाई क्या होगा? और आपको पता है दो लाइन को सॉल्व करना। क्या करेंगे? दो लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे उससे हमें क्या मिलता है? एक्स और वाई। दो लाइन की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय द एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो हम यहां पर सिंपली एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के इक्वेशंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, इन्हीं लाइन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो आपको पता है जैसे ये हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। हम देखेंगे कहीं कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं है जिसके कोएफिशिएंट सेम है। यहां पर देखिए y ये तो सेम लिखा हुआ है और प्लस माइनस में है, तो इनको ऐड कर देंगे। ये और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 5x और यहां पर हमारे पास 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7/5। ये हमारे पास x आ गया। अब x कहीं भी पुट कर दे, ये 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे। तो अगर हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो क्या होगा? ये 7 3 जा 21 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू 12 माइनस 21/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया? यहां पर हमारे पास 60 माइनस 21 अपॉन 5, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 39/5। ये y की वैल्यू आ गई, यानी जो पॉइंट B है आपका, ये क्या आ गया है? 7/5 कॉमा 39/5। और ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर सीख लीजिए क्योंकि पॉइंट आपको निकालना ही पड़ेगा वहां पर। इसी तरीके से अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखें तो यहां पर आपके पास एक तो ये पॉइंट C मिसिंग है और दूसरा पॉइंट D मिसिंग है। जब आप पॉइंट D को फाइंड करेंगे, पॉइंट D, तो ये पॉइंट D किन दो लाइन को इंटरसेक्ट करके मिल रहा है, बन रहा है आकर? इस लाइन के और इस लाइन के। तो इन दोनों लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर सॉल्व करें। और पॉइंट C इस लाइन को और इस लाइन को कट करके बन रहा है, तो हम इन दोनों लाइन से क्या करेंगे? सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ आपने बना दिया, आपको मार्क्स मिलेंगे। सही ग्राफ बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, जिस जिस तरीके से एमसीक्यूज आए हुए हैं वो भी देखेंगे, केस स्टडी भी करेंगे इसके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।